Welcome to the yet another session on the subject fundamentals of computer. The topic of today's discussion is input output devices. तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ऑन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. तो डिटेल में हम स्टडी करेंगे वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. लेकिन आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे ऑफ इनपुट आउटपुट यूनिट and the different types of interfaces available in the computer system through which you can connect the input and output devices. Let's start the discussion with the input output devices. Now, basically, a computer interacts with the external environment through the input and output devices attached to it. तो बेसिकली जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है वो आउटसाइड वर्ल्ड. नाउ दिस इज द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द आईओ डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस को यूज करके आप डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एंटर कर सकते हो और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइसेस को यूज करके कंप्यूटर जो है वो आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा. तो एज आई टोल्ड यू, इनपुट डिवाइसेस या इनपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए काम आते हैं जो उनको बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस. और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? दैट आर बेसिकली यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस्ड इनपुट डेटा. अब आपने डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट किए, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद ऑब्वियसली इट विल रिटर्न द रिजल्ट टू द यूजर्स. अब वो रिटर्न रिजल्ट कैसे करेगा? थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस. So input devices are used to enter the data and instruction, and the computer performs the processing. या it process the entered data and instruction और उस processing के बाद it displays the result by using the output devices. तो आइए अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये इनपुट और जो आउटपुट यूनिट्स हैं ये काम कैसे करते हैं और बेसिकली इनके मेन रोल्स क्या हैं. तो इनपुट का हमने जैसे बोला कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द इनपुट एंड द आउटपुट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द रिजल्ट टू द यूजर. लेकिन सिर्फ इतना काम नहीं है. जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं वो तीन मेन काम करते हैं. वो क्या करते हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली द इनपुट डिवाइसेस दे विल एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. तो जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनका पहला काम क्या है? एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. अब दूसरा स्टेप क्या है जी? अब जो आउटसाइड वर्ल्ड से इन्होंने डेटा और इंस्ट्रक्शन लिया, दे माइट बी इन द हाई लेवल नो लैंग्वेज. वो हाई लेवल लैंग्वेज में होंगे बिकॉज कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस. इट कैन नॉट प्रोसेस द हाई लेवल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, डेसिमल नंबर्स, हिंदी, पंजाबी. नो, अब कंप्यूटर को इनका कुछ नहीं पता. कंप्यूटर को सिर्फ दो चीजों का पता है, दैट इज 0 एंड 1. So whatever the data and instruction the user will input, the input devices will convert that data into human readable form to computer readable form. तो पहला काम क्या हो गया? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट किया. दूसरा, उनको कन्वर्ट किया इनटू द कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म. और तीसरा, after converting they pass the data to the computer system for further processing. तो इनपुट डिवाइसेस ने तीन मेन काम है उनके: डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना,
डेटा और इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, देन कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ट्रांसफरिंग द डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। क्योंकि इनपुट और आउट, जो इनपुट यूनिट है वो प्रोसेसिंग तो नहीं कर सकता, उसका काम क्या है, सिर्फ डेटा को एक्सेप्ट करना। तो इनपुट यूनिट ने डेटा को एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट किया, और फिर उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए ये दिया टू द कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि प्रोसेसिंग का काम इनपुट यूनिट का नहीं है, इनपुट यूनिट का काम सिर्फ इतना है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करना, उसको कन्वर्ट करना और फिर उसको ट्रांसफर कर देना टू द कंप्यूटर सिस्टम। नाउ टू एंटर द डेटा इन इंस्ट्रक्शन वी हैव वेरियस इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, joystick, no you have scanners, mic, etc. तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। We will be discussing all these input devices in detail in coming lectures. Now the second unit is जो हम ने लिखा हुआ था IO. IO basically this is used to mark the input and output unit. IO means input and output. अब input unit को हमने no we discuss the concept of the input unit and the various the working of the input unit. अब बात करते हैं about the output unit. तो जिस तरह इनपुट यूनिट के 3 काम हैं, उसी तरह से आउटपुट यूनिट के भी 3 काम है। वो क्या काम है जी? पहला, एक्सेप्ट द प्रोसेस्ड रिजल्ट फॉर फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट ने क्या किया था, उसने थर्ड स्टेप पे कंप्यूटर को डेटा दे दिया था प्रोसेसिंग के लिए। तो अब सिस्टम ने सारी प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग करने के बाद उस प्रोसेस्ड डेटा को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? आउटपुट यूनिट। एक्सेप्ट करने के बाद सेकंड स्टेप पे वो कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म टू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो इनपुट यूनिट ने क्या किया था, उसने डेटा एक्सेप्ट किया था यूजर से, उसको कन्वर्ट किया था ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल, और सिस्टम को पास कर दिया था। अब आउटपुट यूनिट बिल्कुल इन तीनों से उल्टा काम कर रही है। वो एक्सेप्ट कर रही है सिस्टम से, कन्वर्ट कर रही है कंप्यूटर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, और डेटा पास कर रही है या रिजल्ट पास कर रही है टू द यूजर। तो इनपुट ने यूजर से लिया था, ह्यूमन रीडेबल टू कंप्यूटर रीडेबल चेंज किया और सिस्टम को पास कर दिया फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। आउटपुट यूनिट ने प्रोसेस्ड रिजल्ट को सिस्टम से लिया, उसको कन्वर्ट किया फ्रॉम कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल, और उसके बाद रिजल्ट रिटर्न कर दिए टू द यूजर। नाउ वी हैव वेरियस आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, etc. We will be discussing all these devices in detail in our coming lectures. So now these are the types of input devices, and these are the some types of the output devices. Though we have already discussed all these things. तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ पोर्ट और इंटरफेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले कि हम डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करें इनपुट और आउटपुट यूनिट की, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की, एक बार देख लेते हैं कि ये पोर्ट क्या होता है, ये इंटरफेस क्या होता है। तो ऑब्वियसली नाउ लेट्स अज्यूम दिस इज योर कंप्यूटर सिस्टम, and this is input. अब this is called a system unit. Now this is system unit, this is monitor, this is keyboard. ये सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है, कीबोर्ड भी सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है, इसी तरह से माउस जो होता है वो भी सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है। दीज आर कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस एंड दिस इज द आउटपुट डिवाइस। तो अगर आप ध्यान से देखो, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं जो
वो थ्रू वायर्स सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जिस पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट के साथ, उसको हम बोलते हैं पोर्ट। तो अब कीबोर्ड है जो उसकी वायर होती है, वो कहीं ना कहीं पे कनेक्ट होगी विद द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। मॉनिटर है, उसकी एक वायर होती है, वो सिस्टम के साथ कनेक्ट होगी। जो माउस होता है उसकी वायर होती है, वो सिस्टम के। तो इन सभी जो डिवाइस, इसी तरह से अगर प्रिंटर है तो उसकी एक वायर होती है, वो भी सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होती है। तो इस तरह से ये जो इंटरफेस होता है, दैट इज बेसिकली अ पॉइंट वेयर यू कनेक्ट अ इंडिविजुअल कंपोनेंट विद द other component for the communication purposes। तो इंटरफेस एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू हम दो इंडिपेंडेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये थी सिस्टम यूनिट, और यहाँ पे एक पोर्ट होगा, इंटरफेस होगा, वहां पे हम कीबोर्ड की केबल लगा देंगे। इसी तरह से एक पोर्ट होगा, वहां पे प्रिंटर की केबल लगा देंगे। तो ये जो पोर्ट होता है जिसके थ्रू ये डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, हम इसको इंटरफेस भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर में तीन तरह के इंटरफेसेस होते हैं जी, टू कनेक्ट द वेरियस टाइप्स डिवाइसेस। चार तरह के: पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस एंड स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI पोर्ट। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं इन पोर्ट्स को वन बाय वन। द फर्स्ट इज पैरेलल पोर्ट्स। नाउ नाम से ही क्लियर है, द पैरेलल पोर्ट्स they are used to connect the या ट्रांसफर द मल्टीपल डेटा बिट्स एट द गिवन टाइम। जो पैरेलल पोर्ट्स होते हैं उनमें हम क्या है, उनमें हम मल्टीपल बिट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं पैरेलली एट द सेम टाइम। सो इट मींस बाय यूजिंग द पैरेलल पोर्ट्स you can transmit the multiple bits. Now let's suppose these are the various bits. You can transmit all the bits at the same time, let's say time t1। तो आप t1 पे मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हो बाय यूजिंग द पैरेलल पोर्ट। तो वेरियस पेरिफेरल कैन बी कनेक्टेड थ्रू पैरेलल पोर्ट, which is a parallel communication physical interface, and a parallel port transmits 1 byte of data in parallel. 1 byte means 8 bits of data parallelly at the same time, like this। तो पैरेलल पोर्ट जो होते हैं उनकी मल्टीपल पिन्स होती हैं, उसमें मल्टीपल पिन्स होती हैं, और उन मल्टीपल पिन्स पे आप मल्टीपल बिट्स को ट्रांसमिट कर सकते हो एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मींस एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ these parallel ports are used by the printers। प्रिंटर को जब हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं पैरेलल पोर्ट। तो क्योंकि पैरेलल पोर्ट में आप मल्टीपल बिट्स सेंड कर सकते हो एट द सेम टाइम, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन ऑब्वियसली इसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। द सेकेंड टाइप ऑफ पोर्ट्स आर कॉल्ड सीरियल पोर्ट्स। तो सीरियल पोर्ट्स जैसे नाम में से ही क्लियर है। नाउ बाय यूजिंग द सीरियल पोर्ट्स यू कैन ट्रांसमिट अ बिट वन बाय वन। तो वहां पे मेरे पास 8 बिट्स थी जिनको मैंने पैरेलली सेम टाइम पे ट्रांसमिट कर दिया एट सेम टाइम t1। लेकिन सीरियल पोर्ट में क्या होगा, टाइम t1 पे बिट 1, फिर दूसरी बिट जाएगी टाइम t2 पे। तो इसी तरह से इट मींस आपको 8 बिट्स ट्रांसफर करने के लिए 8 डिफरेंट स्लॉट्स चाहिए। लेकिन पैरेलल पोर्ट में क्या था, आपने 8 बिट्स को ट्रांसफर कर दिया था एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो जो सीरियल पोर्ट होता है इनकी स्पीड स्लो होती है, बट स्पीड स्लो होती है, इनकी कॉस्ट भी कम होती है। इसीलिए सीरियल पोर्ट को हम यूज करते हैं फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस पे अगर आप पैरेलल कम्युनिकेशन यूज करने की कोशिश करोगे तो पैरेलल पोर्ट जो है, क्योंकि मल्टीपल पिन्स होती हैं, मल्टीपल केबल्स उसमें होती हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस पे पैरेलल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस पे पॉसिबल है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वी यूजेस द सीरियल कम्युनिकेशन।
because it transmit bits one by one. Now the example of serial ports are ओल्ड स्टाइल डायल अप मॉडम्स। पुराने टाइम में जो हमारे डायल अप मॉडम्स थे उनके लिए हम यूज करते थे सीरियल पोर्ट्स, और पुराने माउस भी यूज होते थे बाय यूजिंग द सीरियल पोर्ट। द थर्ड टाइप ऑफ इंटरफेस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। तो यूएसबी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ इंटरफेस जिसके थ्रू आप एक डिवाइस को कनेक्ट करते हो विद द अदर डिवाइस। Now, a USB port can connect up to 127 peripheral devices such as digital camera, digital speakers, scanners, speakers, etc. Now, USB permits plug and play. Plug and play means you don't need to install the drivers for the USB cables. तो ये प्लग एंड प्ले है, जैसे ही आपने यूनिवर्सल प्लग किया इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो आजकल के जितने भी कीबोर्ड हैं, माउस हैं, दे आर ऑल यूएसबी इन नेचर। वो सारे यूएसबी पोर्ट्स यूज करते हैं टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। The fourth type of interfaces are called small computer system interface, SCSI port. Now, the SCSI port allows the data to be transmitted in a daisy chain to up to 7 devices at the higher speed of 32 bits at a given time. That is not possible by using the serial and parallel ports. तो फास्ट कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं SCSI को, and the data is transmitted at very high speed and up to 7 devices at the same time. It is a fast data transmitting device that is used to connect hard disk, CD-ROM, and scanners with the computer system. So that's it with the today's topic. आज हमने डिस्कस किया कि ये इनपुट और आउटपुट यूनिट्स होते क्या हैं, what are the functions of the input unit, what are the various examples of the input unit. Then we discussed what is output unit, the functions of the output unit, various examples of the output unit, and then we discussed the concept of the port or the interface. The interface is the point that is used to connect the two devices with each other. तो ये चार तरह के होते हैं। पैरेलल पोर्ट्स जिसमें हम मल्टीपल केबल्स होती हैं, जिसमें हम मल्टीपल बिट्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। सीरियल पोर्ट में हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं वन बाय वन। पैरेलल पोर्ट बेस्ट है फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, सीरियल पोर्ट बेस्ट है फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस उसके बाद हमने डिस्कस किया, and in the last we discussed small computer system interface. So in our coming session we will be discussing the various input devices in detail. What is this keyboard, the different types of the keys available on the keyboard, माउस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इसी तरह से ऑडियो वीडियो स्कैनर और ऑप्टिकल स्कैनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर। तो आई होप आपको आज का सारा जो टॉपिक था वो क्लियर हुआ।